अच्छा, दो ऐसे ट्रेड हैं, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्या इसमें जॉब लेना मुश्किल हो गया है या क्या इसमें जॉब अब नहीं मिल पा रही है? चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो गया, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, दोनों में जॉब लेना बहुत टफ है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का मैसेज, कमेंट कंटिन्यू आता है कि सिविल और मैकेनिकल में जॉब लेना टफ हो गया, अब जॉब नहीं मिल रही है। तो इस पूरे वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। और जिनको भी कंसल्टिंग सर्विसेज चाहिए, करियर काउंसलिंग करवाना है, करियर में किस तरह से आगे बढ़े, आपका करियर किस तरह से आगे जाएगा, वो लोग career@education.com पे जाके मेरे से कंसल्टिंग सर्विसेज ले सकते हैं। अब बात आते हैं कि क्या सच में ये होने वाला है, सिविल और मैकेनिकल को जॉब के लिए प्रॉब्लम है। देखो, एक बात तो मैं आपको फैक्ट ये बताना चाहता हूं। सबसे पहले जो लोग सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, जो सिलेबस में है और जो आउटपुट इंडस्ट्री में है, अभी काफी बदलाव हो चुका है। सबसे बड़ा, बार बार मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप पढ़ रहे हो और जो इंडस्ट्री का फ्यूचर है वो बदल चुका है। सबसे ज्यादा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं हमेशा बात करता रहता हूं, जो कारें पहले बनती थी, पेट्रोल और डीजल की कारें बनती थी, वो कारें अब बनना धीरे धीरे कम हो रही हैं। मतलब कि जो इंडिया में एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है, इलेक्ट्रिक स्कूटर का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इलेक्ट्रिक कार का। तो उस अकॉर्डिंग आपको ईवी की मार्केट में शिफ्ट होना पड़ेगा। और हमारे क्लास में, हमारे कॉलेज में पता नहीं पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है, इंजीनियरिंग के सिलेबस में ईवी है या नहीं है। ईवी होगा तो छोटा सा एक चैप्टर होगा, जबकि उस पर पूरी महारत है ईवी पे। और ईवी और आईओटी दो एक ऐसी चीज़ है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक उभरता हुआ चीज़ है, बहुत तेज़ी से उठ रहा है और बहुत तेज़ी से उसमें स्कोप है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, उस बारीकियों को समझना पड़ेगा और फिर उस पर धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक आप उस बारीक को नहीं समझोगे, उस चीज़ को नहीं समझोगे, तब तक शायद चीज़ें आपके लिए मुश्किल होंगी। तो मेरा कंसर्न यही आप लोगों से है कि जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, सही से करो, अच्छे से करो और अच्छी जगह जाओ। अगर आप सही से नहीं करोगे, ऑटोमेशन भी है एक, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑटोमेशन के भी बहुत तेजी से यूज होता है। ऑटोमेशन में भी बहुत सारी लैंग्वेज अपडेट हो रही है, प्रोग्रामिंग अपडेट हो रही है, सारी चीज़ें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑटोमेट ही है। लेकिन उसको चलाने के लिए ऑटोमेशन इंजीनियर तो चाहिए ना, तो वो भी एक स्कोप है। अब आते हैं सिविल इंजीनियरिंग पे। सिविल इंजीनियरिंग को लोग कह रहे हैं कि अब डेड हो गई है, नहीं स्कोप रहा, क्या है, पिछले कुछ टाइम से लोग बेरोजगार हैं। तो ठीक है, पॉइंट आपका सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग की मार्केट डेड हो चुकी थी, लेकिन अब नहीं है। अब मार्केट हो गई है ओपन। अभी मैं नोएडा में हूं, तो नोएडा जैसे लोकेशन पे मैं देख सकता हूं मल्टीपल सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़े बड़े प्लांट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो मॉल बन रहा हो, चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। तो ऐसे देखो, सिविल इंजीनियरिंग का जो काम है ना, वो आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का काम फील्ड वर्क होता है। ऑफिस में बैठ के आप सिविल इंजीनियरिंग का काम नहीं कर सकते हो। बिल्डिंग बन रही है, कितना मटेरियल लग रहा, कौन टाइम पे आ रहा, कौन टाइम पे जा रहा, स्ट्रक्चर क्या है, कितना टाइम कंज्यूम होगा, वो सारा सिविल इंजीनियर को आना चाहिए। तो उसमें भी बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें यूज हो रही हैं, और उन सारी चीज़ों का जब आप यूटिलाइजेशन करोगे ना, तो लाइफ में बहुत दूर तक जाओगे और आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होगी। लेकिन अभी करंट टाइम के जो इंजीनियर है ना, उनमें प्रॉब्लम यही आ रही है कि वो इंजीनियर्स अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। उस इंजीनियर के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए उनमें वो स्किल नहीं है, लैक ऑफ स्किल हो रही है। तो प्लीज़ अपने स्किल पे काम करिए। आप लोग जितना यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स देखने में या फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, उतना आप सही चीज़ को देखने में, सही चीज़ जिससे आपका एक लाइफ में आउटपुट मिल जाए। मैं मानता हूँ इंटरटेनमेंट जैसी चीज़ होती है और वो ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन 24 घंटे इंटरटेनमेंट नहीं यार, कि मतलब 4-4 घंटे शॉर्ट्स देख रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। आपकी लाइफ है और आपको डिसाइड करना है कि उसको किस तरह से आप लेकर के जा सकते हो, ठीक है। अगर आप उसको सही तरीके से लेकर जा सकते हो तो आपके लिए अच्छी बात है, और अगर आप सही तरीके से नहीं लेकर जा सकते हो तो शायद चीज़ें मुश्किल होंगी, शायद चीज़ें उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे जिस तरह से करना चाहिए। तो एक रेवोल्यूशन चल रहा है, एक क्रांति आ रही है, और उस क्रांति में आप कहाँ फिट बैठते हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उस क्रांति को एक्सेप्ट करना सीखिए, वो रेवोल्यूशन जो चल रहा है उस चीज़ को समझना सीखिए। आप जब तक उसको सीखोगे नहीं, तब तक सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको आगे लेके जाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं हकीकत बता रहा हूँ, चाहे पॉलिटेक्निक हो चाहे बीटेक हो, आगे जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वहाँ से मुश्किलों का दौर स्टार्ट होगा और फिर आपके लिए प्रॉब्लम होना मतलब एक लाजमी हो जाता है कि फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ जाऊँ, किस तरह से जाऊँ, किस तरह की चीज़ें होंगी लाइफ में, क्या वो चीज़ें हमारे लिए सही हैं या नहीं सही हैं। मतलब
मल्टीपल क्वेश्चन आएगा, फिर आप लाइफ में धीरे धीरे होपलेस भी होते लगते हो कि मतलब हम कर कुछ और रहे थे, हो कुछ और रहा है, ऐसे 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल ऐसे बुढ़े हो जाओगे, फिर पता भी नहीं चलेगा लाइफ का। तो मेरा काम था आपको अलर्ट करना, मैंने आपको अलर्ट कर दिया। और जिनको भी अगर डाउट है, करियर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं मेरे से, वो 199 रुपये में, 199 रुपये नथिंग, इतना पैसा देके पढ़ते हो, 199 रुपये में अपने करियर को बचा सकते हो आप। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जाकर एक बार जरूर विजिट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।